अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ फरहान खान और आप देख रहे हैं फरहान इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मैं बताता चलूँ कि आजकल जो इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्लांट आए हैं, इनमें ज़्यादातर मसला यही आता है कि अगर कभी कभार जो है वोल्टेज कम या ज़्यादा हो जाए, जिसकी वजह से ये ख़राब हो जाते हैं, क्योंकि ये सारा सर्किट पर बना होता है। तो या इसको ज़्यादातर लोग जनरेटर में लगाकर वेल्डिंग करते हैं, जिसकी वजह से ये ख़राब होता है। तो आज भी हमारे पास ऐसा एक वेल्डिंग प्लांट आया था, जिसको हमने कुछ अर्सा पहले भी रिपेयर किया था। लेकिन इस मर्तबा जब हमने इसको खोला तो इसमें कुछ ऐसा मसला आया था, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इनके IGBT जो लगते हैं, तो इनके साथ में रेजिस्टेंस जली हुई थी, SMD रेजिस्टेंस लगी थी, तो वो जली हुई थी। तो हमारे पास SMD नहीं थी, तो हमने जो आम चार्जर वगैरह में इस्तेमाल होते हैं रेजिस्टेंस, वही लगा ली। और इसमें डायोड भी जला हुआ था, डायोड भी हमने लगा दिया इसमें। अभी हम क्या करेंगे कि जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ये IGBT इनके जो ट्रांजिस्टर होते हैं, ये ज़्यादातर ख़राब हो जाते हैं। और इसके अलावा इसके साथ में जो रेजिस्टेंस होती हैं वो भी जल जाती हैं। तो अभी इसके जो चारों लगे हुए थे, चारों ये भी जल गए हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये बिल्कुल ब्लास्ट हो गया है, नीचे से हीटिंग हो गई है इसके ट्रांजिस्टर के। तो हमने क्या किया, अभी ये चारों भी चेंज करते हैं। इसके अलावा रेजिस्टेंस भी आपको मैंने दिखा दी कि रेजिस्टेंस भी हमने लगा दी हैं, और डायोड जले हुए थे, डायोड भी हमने लगा दिए हैं। अभी मरहला आया है इस ट्रांजिस्टर को लगाने का। तो ये लगाने के बाद आपको चेक कराएंगे और इंशाल्लाह इसके बाद ये ठीक हो जाएगा। और ये इस तरफ के, ये जैसा कि आप देख रहे हैं, ये डायोड और ये रेजिस्टेंस बिल्कुल ठीक थे, तो हमने चेंज नहीं किए। और इस तरफ के बिल्कुल जल गए थे, क्योंकि ये SMD में थे। तो हमारे पास फ़िलहाल SMD नहीं थी, तो हमने आम रेजिस्टेंस लगा दी। तो इसमें 20 ओम्स की लगी है रेजिस्टेंस। तो मेरे पास 10 ओम्स की थी, तो मैंने सीरियस करके 20 करके इसमें लगा दी। और अभी इंशाल्लाह इसको फिटिंग के बाद आपको दिखाते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मैंने इसको फिटिंग के बाद ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद इसके एम्पेयर आप देख रहे हैं, एम्पेयर बढ़ रहे हैं और कम हो रहे हैं। जितना आप बढ़ा सकते हैं तो ये 300 तक जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि फ़िलहाल कम रखेंगे, क्योंकि हमने इसको स्पार्क चेक करना है। और इसका स्पार्क आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा स्पार्क कर रहा है, और इसका मतलब है कि ये बिल्कुल ठीक है। और फ़िलहाल के लिए हमने स्पार्क इसका चेक करना है। इसके बाद इसको फिटिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त स्पार्क है इसका। अच्छा, तो जब ये इसके IGBT ख़राब होते हैं या रेजिस्टेंस ख़राब होती हैं, या इसकी जो IC होती हैं, 35-25 IC लगी होती है, वो ख़राब होती है ज़्यादातर, तो जिसकी वजह से ये काम नहीं करते। और अगर इसमें हम जो जो चीज़ें ख़राब होती हैं तो चेंज करते हैं, तो ये बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये बैक साइड से आप देख रहे हैं, ये जो ट्रांजिस्टर जल गए थे, जिसकी वजह से कुछ प्रिंट भी ब्रेक हो गई थी, तो हमने तार की मदद से जंपिंग कर दी है। तो ये हमने ट्रांजिस्टर फिट कर दिए हैं, और एक साइड से 2 अदद इकट्ठे लगे हैं और दूसरे साइड से 2 अदद अलग-अलग लगे हैं। तो ये चारों भी हमने चेंज कर दिए हैं, रेजिस्टेंस भी लगा दी और डायोड वगैरह लगा के इसको ऑन कर दिया। तो दोस्तों, ये आजकल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हो रहे हैं इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्लांट। तो अगर इसका कोई भी ऐसा छोटा मोटा मसला हो, तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। जितनी हमें मालूमात होगी, हम कोशिश करेंगे कि आपका अगर कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्लांट ख़राब है, तो हम उसको बताने की कोशिश करेंगे। और जितना हमसे हो सका हम दोस्तों की मदद करते रहेंगे। जैसा कि ये देख रहे हैं, ये इसमें IGBT जले हुए थे, तो हमने ये निकाल लिए और हमने दूसरे लगा लिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। इसके अलावा हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से आपको सबसे पहले वीडियो मिलती रहती है और आप उससे बहुत कुछ फ़ायदा हासिल करते रहेंगे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, हमें दुआ में याद रखिए। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।